class 11th, welcome back to my YouTube channel Priya Kosha #ICAN। तो शुरू करते हैं आज जनरल एंट्रीज का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। लेट्स रीड द क्वेश्चन। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रोस 2019 June 1। First entry is started business with cash rupees 80,000, goods rupees 40,000 and furniture rupees 20,000। तो ये क्या है? ये एक तरीके की आपकी कंपाउंड जनरल एंट्री है जिसमें बहुत सारी एंट्रीज हम एक साथ करेंगे। तो इसकी कॉमन जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। ये तीनों चीज़ें बिजनेस में आई थी, दैट्स वाई वी डेबिटेड इट टू कैपिटल अकाउंट एंड द ट्रांजेक्शन विल बी 80,000 डेबिट, stock account debit for 40,000, furniture account debit for 20,000 to capital account 1,40,000। 1,40,000 की हमारी कैपिटल बन गई। अब नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं फटाफट, सारी एंट्रीज एक साथ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इनके आंसर्स दिखाऊंगी। सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000। बेचे हैं गुड्स, दे हैव बीन सोल्ड फॉर 20,000 एट द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे इसने आपको बेचा है। तो जब आप 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेचेंगे तो कितना हो गया? 2,000, मतलब एंट्री बनेगी 18,000 से। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 जून को नंदलाल रिटर्न द गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस सॉरी रुपीज 4,000। नंदलाल ने 4,000 रुपए के गुड्स वापस भेज दिए जो लिस्ट प्राइस पे भेजे हैं, जिसपे आपको 10% डिस्काउंट भी मिला हुआ था, दिया था हमने नंदलाल को। तो ये गुड्स कितने के हो गए? 400 माइनस कर देंगे तो बेसिकली ये गुड्स कितने के हो गए? 3,600 के गुड रिटर्न्स आ गए, सेल रिटर्न आ गया। अब रिसीव्ड हो गया नंदलाल से 14,150 फुल सेटलमेंट में। अब इसकी जनरल एंट्रीज आप देखें पहले कैसे कैसे किया। पहले जब हम सेल करेंगे तो नंदलाल हमारा क्या बनेगा? नंदलाल विल बी आवर डेटर। तो नंदलाल को डेबिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट 18,000 से 18,000 से। 20,000 के उसके गुड्स थे, 2,000 का उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो 18,000 और 18,000 से हमारी जनरल एंट्री बन गई। फिर हमारे पास आया सेल्स रिटर्न। तो जब सेल्स रिटर्न आया, सेल्स को हमने क्रेडिट किया था, सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट नेचर का होता है। सेम इज happens with the purchases. Purchases is of debit nature, but when there will be purchase return, it will be credited. Opposite चलता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और नंदलाल अब हमारा उतने कम पैसों से उसे हमें पैसे वापस करने, मतलब हमारा डेटर कम हो गया क्योंकि उसने उतने का गुड्स हमें वापस कर दिया, तो 3,600 का उसने हमें गुड्स वापस कर दिया। देन कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नंदलाल अकाउंट। कैश कितने का दिया उसने? 14,150 फुल सेटलमेंट में उसने कैश दिया टू नंदलाल। नंदलाल को हमें पैसे कितने देने थे? 18,000 के उसके गुड्स थे, 3,600 का उसने हमें सामान वापस कर दिया। तो कितना हो गया? अगर आप यहाँ पे साइड में रफ वर्किंग में देखो, 18,000 में से उसने माइनस कर दो 3,600, जितने के आपके पास गुड्स वापस आ गए। 0 0 10 में से 6 गए 4 8 7 14,400 आपके रुपीज़ नंदलाल से आपको लेने थे, जिसपे से उसने इतना अमाउंट आपको क्या दिया? कैश दिया फुल सेटलमेंट में। ये मतलब 250 रुपये का उसका डिस्काउंट अलाउड आपने किया। ये आपका एक एक्सपेंस है, इसलिए इसको हमने डेबिट किया है। और ये कौन से तरीके का डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। चलो अब नेक्स्ट एंट्रीज पढ़ते हैं। अब परचेजेस की एंट्री है सेम, ऐसे ही हम परचेज करेंगे और फिर उसको रिटर्न करेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्रीज पढ़ते हैं। परचेजेस गुड फ्रॉम ब्रिज मोहन। ब्रिज मोहन से गुड खरीदे हैं जिसका लिस्ट प्राइस कितना है? 10,000 का, और आपको 15% डिस्काउंट पे वो गुड्स आपने खरीदे हैं। तो मतलब आपके गुड्स कितने के हो गए? 8,500 के। फिर आपने उसको गुड्स रिटर्न कर दिए 1,000 रुपीज़ का जो लिस्ट प्राइस पे था। तो मतलब आपने उसको कितने के गुड्स रिटर्न किए? 850 रुपीज़ के, क्योंकि 150 का तो ट्रेड डिस्काउंट है। सेटल्ड हिज अकाउंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, और आपने 4% के कैश डिस्काउंट के साथ उसका अकाउंट क्या कर दिया? सेटल कर दिया। तो अब आप जर्नल एंट्री देखें। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस का नेचर डेबिट, सेल्स का नेचर क्रेडिट। परचेजेस एक तरीके का क्या हो गया? एक्सपेंस टू ब्रिज मोहन अकाउंट 8,500। अब ब्रिज मोहन को आपने परचेज रिटर्न दिया, तो ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट कर दिया, परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट। परचेजेस का अगर डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा, सेल्स का क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न का डेबिट होता है। कितने से? 850। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट आपने उससे लिया था वो रिटर्न करते टाइम भी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे अब। ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आपने ये क्या किया है?
अब ब्रिज मोहन को आपने फुल सेटलमेंट किया और यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये टोटल है जो हम जर्नल एंट्रीज का कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगर एक पेज से हमारी जर्नल एंट्री नेक्स्ट पेज पे आए। पीछे पेज पे जितनी भी जर्नल एंट्री बनाई है उसका डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लिया और उसको नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब ब्रिज मोहन को आपने पैसे पे कर दिए तो ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट, ये नेक्स्ट एंट्री हो गई। पहले आप ये देख लो 7,650 रुपीज़ उनके बचे थे। कैसे कैसे देखो, 8,500 के उनके गुड्स थे जो हमने खरीदे हैं 8,500 के, फिर वापस कितने के कर दिए 850 के, तो कितना बचा 0, 10 में से 5, 6 एंड 7, मतलब 7,650 रुपीज़ हमें लेने थे जिसमें से 4% डिस्काउंट हमें मिला। तो जब हमने 4% इसका किया तो वो 306 आ गया। 306 रुपीज़ हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ये हमारी इनकम है इसलिए ये क्रेडिट हुई है। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब बाकी की जर्नल एंट्रीज हमारी इजी हैं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेजेस गुड फ्रॉम अनिल एंड सुनील। अब ये देखो, ये भी कंपाउंड जर्नल एंट्री है, एक ही एंट्री बना देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट 5,000 टू सुनील अकाउंट 10,000। नेक्स्ट, पेड कैश टू अनिल ₹1900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। तो देखो पहले तो ये कंपाउंड एंट्री देख लो, परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 टू अनिल टू सुनील, यहाँ पे उनकी अमाउंट आ गई। अब आप उसको पैसे पे कर रहे हो, तो जब आप पैसे पे करते हो अपने क्रेडिटर को तो क्रेडिटर को क्या कर दोगे डेबिट, क्योंकि वो क्रेडिटर अब आपके बिजनेस में से खत्म हो गया और हमें सेट ऑफ करना है उसको। जब उसको क्रेडिटर बनाया था तो क्रेडिट किया था, अब उसको खत्म करके पेमेंट दे रहे हो तो उसको डेबिट करोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब आपने डिस्काउंट रिसीव्ड आपको कितना हो गया, सॉरी ये ट्रांजैक्शन उल्टी कर दी है, यहाँ पे 100 आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका 100 होगा और आपने कैश कितना गया आपके बिजनेस से 1900 का। ठीक है, अनिल अकाउंट डेबिट 2,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया और कैश अकाउंट कितने का हो गया 1900 का। नेक्स्ट पढ़ो। अब सुनील को पेमेंट कर रहे हैं, पेड सुनील ₹19,800 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब उससे आपको कोई पैसा उसे नहीं देना, तो वही क्रेडिटर था उसको डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया। 9,800 उसको फुल पेमेंट कर दी और डिस्काउंट रिसीव कितने का हो गया 200 रुपये का। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से पढ़ना, बॉट अ टेबल फैन फॉर ₹8,000 फॉर द डोमेस्टिक। कौन सा यूज, डोमेस्टिक यूज, किसका, रघुनाथ का। रघुनाथ ओनर था, ओनर का अगर कोई भी डोमेस्टिक यूज होता है तो वो क्या हो जाता है, गुड ड्राइंग्स हो जाती हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। लास्ट 2 एंट्री साथ में पढ़ लो, फिर एक ही बार में आंसर देखेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट द लिस्ट प्राइस ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो मतलब उसने पेमेंट कर दी होगी। और यहाँ पे देखो फिर कंपाउंड जर्नल एंट्री है, रेंट पे करेगा, ट्रेड एक्सपेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कर लो, देखो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो जनरल एंट्री हो गई। कितने के गुड्स थे 8,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, 8,000 में से 800 गए तो 7,200 रुपये आपके गुड्स के बचे। अब 7,200 पे हम क्या निकालेंगे 3%। सेल्स कितने की मानेंगे 7,200 की, 3% उस पर डिस्काउंट अलाउड हो गया और रिमेनिंग जो पैसे थे वो रिसीव हो गए। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई और नीचे आ गई आपकी कंपाउंड जनरल एंट्री। ये सारे एक्सपेंसेस एक साथ, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे आपने अमाउंट्स लिख दिए जितने जितने का खर्चा था, ये पेमेंट हो गई। यहाँ पे आपने अपने जनरल एंट्री का टोटल कर दिया और ये क्वेश्चन आपका फुल फ्लेज्ड खत्म हो गया। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहें और खूब मेहनत करें।